जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय पहला जो हम पढ़ रहे थे, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से अब तक 1208 ईस्वी तक में, जब हमने सबसे पहले मौर्य वंश का जो मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शुक वंश के बारे में। किसके बारे में? शुक वंश के बारे में। किसके बारे में? शुक वंश के बारे में। तो शुक वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व हुई थी। और स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र। क्या? पुष्यमित्र शुक ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुक ने की थी। मौर्य साम्राज्य और पुष्यमित्र शुक कौन था? ये मौर्य सम्राट। कौन? मौर्य सम्राट बृहदत्त। कौन? बृहदत्त। कौन? बृहदत्त का सेनापति था। कौन था? सेनापति था। और उसकी हत्या करके यह जो सेना अपना साम्राज्य स्थापित। इसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। क्या की? युद्धों में विजय प्राप्त की। थी। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। कितनी बार? 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। और इसके अश्वमेध यज्ञ में प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य संस्कृत का व्याकरणाचार्य था पंतजलि। कौन? पंतजलि अश्वमेध यज्ञ का आचार्य था। और इसके बाद जो शासक हुए थे पुष्यमित्र के बाद, वो था अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र हुआ था। अग्निमित्र के बाद कौन हुआ था? ज्येष्ठमित्र। कौन हुआ था? ज्येष्ठमित्र। ज्येष्ठमित्र के बाद कौन हुआ था? भद्रक। कौन हुआ था? भद्रक। फिर भागवत। भद्रक और भागवत। और फिर एंड में हुआ था देवभूति। कौन हुआ था? देवभूति। देवभूति का जो सेनापति था अमात्य वासुदेव। क्या था? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। उसने इसकी हत्या करके है जो 73 ईसा पूर्व, कितना? 73 ईसा पूर्व इस साम्राज्य की है जो वापस आज होने लगा। यह साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद कौन सा साम्राज्य आया? इसके बाद शुक वंश के बाद आया था सातवाहन। कौन आया था? सातवाहन वंश। कौन आया था? सातवाहन वंश आया था। कौन आया था? सातवाहन वंश। कौन आया था? सातवाहन वंश आया था। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच। कब? गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा था, के बीच का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। और 60 ईसा पूर्व। कौन? 60 ईसा पूर्व सिमुक। कौन? सिमुक नाम का जो शासक था, व्यक्ति था, उसने इस वंश की स्थापना की थी। 7 वंश का सिमुक के बाद 37 ईसा वर्ष पूर्व, 37 ईसा वर्ष पूर्व सिमुक के बाद है जो सातवर्णी नाम का शासक हुआ था। वो बहुत ही प्रतापी शासक था और उसने अश्वमेध यज्ञ किया था और वर्तमान जो पैटर्न नगरी है उसको अपनी राजधानी बनाया। सातकर्णी की प्रथम की मृत्यु के बाद शुकों का कुछ समय बाद शुकों का शासन हो गया। क्या हो गया? सातकर्णी की मृत्यु के बाद इसकी
था। कौन सा? 23वां वंशज। 23वां जो वंशज था, उस वंशज जो बड़ा प्रतापी हुआ था, उसका नाम था गौतमी पुत्र सातवाहन। गौतमी पुत्र सातवाहन जो शासक था, इसने अपने वंश की पुनः स्थापना की। क्या की? पुनः स्थापना की थी। इसके बाद इसी वंश का जो 27वां वंशज था, उस 27वें वंशज का नाम था यज्ञश्री। क्या नाम था? यज्ञश्री। यज्ञश्री भी बड़ा प्रतापी शासक हुआ था और उसने कई हैं जो कीर्तिमान काम किए थे और अपनी कीर्ति स्थापित की थी। और उसने उज्जैन को अपनी राजधानी, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र भी जीतकर है जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये शासक हिंदू धर्म वाले थे। कौन से थे? हिंदू धर्म वाले थे। इनके हिंदू धर्म के होने के कारण इनके जो शासन में, जैसे मौर्य साम्राज्य में जैन और बौद्धियों का प्रभाव हुआ, इस साम्राज्य में वापस आकर है जो हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना हुई, वैदिक संस्कृति का है जो पुनः स्थापित हुई, यज्ञों का महत्व बढ़ा, वर्णाश्रम और आश्रम व्यवस्था पुनः स्थापित हुई, इस तरह। लेकिन इसके साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म का भी विस्तार हुआ। जैन और बौद्ध धर्मों का विस्तार होने के साथ ही साथ पहली बार यज्ञश्री ने ब्राह्मणों को भूमिदान की परंपरा चलाई। क्या थी? भूमिदान की परंपरा चलाई थी। भूमिदान की जो शुरुआत थी इस शासन में। इसके साथ ही है जो कई चैत्य और विहारों की भी स्थापना हुई थी। तो ये था हमारा सातवां वंश। सातवां वंश के बाद हमारा जो अगला वंश आता है भारत में, वो वंश बड़ाई। जिस तरह मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी तरह मौर्य साम्राज्य के बाद अगर किसी वंश की है जो महत्वपूर्ण स्थान था या जिसने अपने आप को इसके बराबर में स्थापित किया, वो वंश था गुप्त वंश। कौन सा था? गुप्त वंश। कौन था? गुप्त वंश। इसकी स्थापना है जो 275 ईस्वी से 550 ईसा पूर्व ईस्वी तक थी। ईस्वी तक है जो इस वंश की थी। उत्तर भारत में लगभग 230 ईस्वी के बाद, 30 ईस्वी के बाद है जो कुषाण वंश की सत्ता थी। किसकी थी? कुषाण वंश की सत्ता थी। वंश की सत्ता थी। इस कुषाण वंश के बाद मुरंडों का शासन था। इसके बाद में किसकी थी? मुरंडों का शासन था। इन दोनों को हटाकर है जो हटाकर श्रीगुप्त, कौन? श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की, क्या? गुप्त वंश की स्थापना की। क्या की स्थापना की थी? गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही एक प्रयाग प्रस्तुति है। क्या है? प्रयाग प्रस्तुति जो लेख है, उसमें समुद्रगुप्त ने अपने आप को श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया। क्या बताया है? प्रपौत्र बताया। श्रीगुप्त का पुत्र था। कौन था? श्रीगुप्त का जो पुत्र था वो घटोत्कच था। क्या था? घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच। इसने अपने आप को महाराज की उपाधि से विभूषित किया था। घटोत्कच के बाद इसका पुत्र आया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ये 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक इसने शासन, इसका कार्यकाल था। ये घटोत्कच का पुत्र था। क्या था? घटोत्कच का पुत्र था। और इसने अपने आप को, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने प्रथम
उपाधि से है जो विभूषित किया था। साथ ही साथ लिच्छवी वंश की है जो कुमार देवी से विवाह सम्मान स्थापित किए थे। और इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 300 याद रखने की याद रखने की बात है, 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत की है जो शुरुआत की, क्या की शुरुआत की थी, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य में कौन आता है अगला? ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण, जो इस गुप्त वंश को उत्कृष्टता की ओर ले गया और बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई संसद की स्थापना में, वह था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। इसने 335 से 380 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल था। यह चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। क्या था? पुत्र था। चंद्रगुप्त का प्रथम का पुत्र था। इसने है जो, और चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको अपना है जो उत्तराधिकारी घोषित किया, उत्तराधिकारी है जो शासक घोषित किया था। इसके दो आदर्श थे। क्या था? इसने अपने जीवन का ध्येय बनाया था, आदर्श बनाया था, दिग्विजय, एकीकरण और साम्राज्यवाद। दिग्विजय, सभी युद्धों में विजय प्राप्त करना, और एकीकरण, जो भारत के टुकड़ों में शासन था उसको एक छत्र शासन स्थापित करना और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इलाहाबाद प्रस्तुति है, एक लेख लिखा है, इलाहाबाद प्रस्तुति में बताया गया है कि ये कभी हारा नहीं था। क्या नहीं था? कभी नहीं हारा। ये कभी हारा नहीं था किसी से। ये हमेशा दिग्विजय। इसके पास नौसेना थी। क्या थी? नौसेना भी थी। ये पहला शासक था जिसने आंतरिक नौसेना थी। इसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्या किए थे? यज्ञ किए थे। और इसने अपने अश्वमेध यज्ञ के साथ ही है जो सिक्कों पर भी अश्वमेध पराक्रम लिखाया था। पराक्रम ने जो सिक्कों पर भी लिखवाया था। यह कई ललित कलाओं में, क्या ललित कलाओं में निपुण था। क्या था? निपुण था। ललित कला, जो ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान के अलावा जो हाथ की कलाएं हैं, उन ललित कलाओं में वीणा बजाना है, नृत्य कला है, संगीत कला है जो दूसरी जो कलाकारियां हैं, उन सब में वो निपुण था और इसको वीणा बजाता हुआ भी दिखाया गया था। ये विष्णु धर्म यानी भागवत धर्म का था। क्या था? भागवत धर्मावलंबी था। क्या था? धर्मावलंबी था। भागवत धर्म को मानने वाला था। इसके बाद आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने अपने आप को देवराज और देवगुप्त के नाम से भी है जो स्थापित या नामांतरण किया था, या डिग्रियां में जो स्थापित की थी। इसी ने विवाह संबंधों द्वारा, क्या विवाह संबंधों द्वारा राजनीतिक संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए।
इसने मालवा और गुजरात तक का गुजरात को भी अपने जो राज्य में मिला दिया था। उज्जैन को नई राजधानी बनाई, उज्जैन को नई राजधानी भी या द्वितीय राजधानी भी बनाई थी और अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से सज्जित किया था। इसके बाद गुप्त वंश में एक नई और वंश गुप्त वंश में है जो अगला शासक बना था वो था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? इसके बाद में स्कंदगुप्त से पहले एक शासक और आया था जिसका नाम था गुप्त वंश में कुमार गुप्त, या इसका नाम महेंद्रद्वितीय, जो 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा था। और यह नाम सबसे ज्यादा याद रखने योग्य भी है और रख भी सकते हो क्योंकि इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व प्रसिद्ध उस जमाने का नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसी के साम्राज्य में पुष्यमित्र का भी इसको सामना करना पड़ा, उसके विद्रोह का भी इसको सामना करना पड़ा। और इसके बाद है जो स्कंदगुप्त आता है। कौन आता है? स्कंदगुप्त। कौन आता है? स्कंदगुप्त, जिसने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक का साम्राज्य लिया था। और यह ज्येष्ठ पुत्र नहीं था इस कुमारगुप्त का, फिर भी ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी गद्दी पर जो सिंहासन पर जो आरूढ़ हुआ, सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था या गद्दी पर बैठा था। एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख है। उस जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि इसने सुदर्शन झील, कौन? सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया। क्या करवाया? जीर्णोद्वार करवाया। क्या करवाया? जीर्णोद्वार। और ये सुदर्शन झील किसने बनाई? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने जो इस झील का निर्माण करवाया, जिसका जीर्णोद्धार भी करवाया। इसके शासन में मल्लेच्छों और हुनों के आक्रमण हुए थे और हुनों को इसने पराजित किया। क्या पराजित किया? ये है जो आपके गुप्त वंश का है जो शासन था। कल हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के साम्राज्य और शासन व्यवस्था। धन्यवाद।